हरिद्वार नगर निगम जमीन खरीद घोटाले में सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड कर कड़ा कदम उठाया है। अब सबसे बड़ी चुनौती पैसे की रिकवरी को लेकर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विवादित जमीन डील को रद्द कर धन वापसी के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार की मेयर किरण जैसल ने बताया कि उनकी शिकायत पर सरकार ने कार्रवाई कर मिसाल पेश की है। मेयर ने यह भी बताया कि जांच के दौरान नगर निगम और विक्रेताओं के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा चुके हैं और अब रिकवरी के तरीकों पर अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। देखिए, सरकार हमारी जो सरकार है उसने ये बहुत अच्छा फैसला लिया है और दोषियों के खिलाफ जो कार्रवाई की थी उसमें बहुत अच्छा फैसला लिया है। मैं उनका दिल से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। उत्तराखंड के चमोली जिले के चेपड़ों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 दिवसीय शौर्य महोत्सव का शुभारंभ किया। यह आयोजन प्रदेश के प्रथम अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में किया गया। मुख्यमंत्री ने स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और स्मारक के सौंदर्यीकरण की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने वीर नारियों को सम्मानित किया और कहा कि राज्य सरकार चौमुखी विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में जुटी हुई है। शौर्य महोत्सव के अध्यक्ष वीरू जोशी ने बताया कि इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ स्थानीय प्रतिभाओं को मंच और प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। सरकारी स्टॉलों के माध्यम से आम जन को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। संस्थान स्वीकृत किए जाने की मांग की है। थराली विधानसभा के चारों विकास खंडों में अंबेडकर बहुउद्देशीय भवन के निर्माण की मांग की है और नारायणबगड़ विकास खंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण करने की मांग की है। देवाल में लोहा जंगम नंदा नगर के बैराज कुंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टाइप ए निर्माण किए जाने की मांग की है। विकासखंड नारायणबगड़ के अंतर्गत खाकर खेत पर्यटन स्थल को पर्यटन मानचित्र में दर्शाए जाने की बात की है। विकासखंड देवाल के अंतर्गत रामपुर से गुपचुपी होते हुए बागेश्वर कपकोट के ढोला धूर गढ़वाल कुमार जोड़ने वाले मोटर मार्ग, इन सभी को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। राजधानी देहरादून के रायपुर क्षेत्र में आबकारी विभाग ने नकली शराब के कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए सहारनपुर निवासी विकास को गिरफ्तार किया है। आरोपी हरियाणा से शराब लाकर उसे उत्तराखंड ब्रांड की नकली लेबल लगाकर स्थानीय पबों में भरकर बेचता था। कार्रवाई में विभाग को करीब 1.5 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब, खाली पौवे और जाली मोनोग्राम मिले हैं। आरोपी की कार पर एडवोकेट का फर्जी स्टिकर भी पाया गया, जबकि गाड़ी सहारनपुर आरटीओ से पंजीकृत है। आबकारी निरीक्षक प्रेरणा बिष्ट ने बताया कि यह कार्यवाही गुप्त सूचना के आधार पर की गई और विभाग नकली शराब के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। देखिए, हम लोगों को सूचना मिली थी कि इस क्षेत्र में एक माल की डिलीवरी होनी है, तो सूचना पे विश्वास करके हमारे द्वारा इस क्षेत्र में रेकी की गई। तो ये व्यक्ति जो है, विकास नाम का व्यक्ति है, यहाँ पे किसी और व्यक्ति को ये 6 पेटियाँ जो मैकडबल के पोवे हैं उनको डिलीवरी करने के लिए आ रहा था। तो हमने इसको रास्ते में ही पकड़ लिया। बाकी इसके साथ हमें कुछ ढक्कन भी बरामद हुए, लगभग इसके अनुसार 4000 ढक्कन के करीब बरामद हुए। हरिद्वार में अपनी ही बेटी का यौन शोषण करवाने के आरोप में बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व पदाधिकारी की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी पर विपक्ष का दबाव बढ़ गया है। आरोपी महिला को पार्टी से प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह घटना उत्तराखंड को शर्मसार करने वाली है और भाजपा के नेताओं के महिला अपराधों में संलिप्त होने का एक और उदाहरण है। धस्माना ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा कि अब कांग्रेस पूरे प्रदेश में बीजेपी के नेताओं से बेटी बचाओ अभियान चलाएगी और जनता को भाजपा के कुकृत्यों से अवगत कराएगी। सल्ट की घटना, चंपावत की घटना, काशीपुर की घटना, उधम सिंह नगर की घटना, रुद्रपुर की घटना और अब हरिद्वार की घटना, तो क्या घटना है कि पूरा उत्तराखंड शर्मसार है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में मां नाम को कलंकित करने वाली महिला, भारतीय जनता पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण पद में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष, वो भी आध्यात्मिक नगरी हरिद्वार की, उसने जो कलंक लगाया है मां शब्द में, इतना भयंकर कलंक है कि आज पूरी भारतीय जनता पार्टी, अब आप केवल ये कहने से नहीं बच सकते कि आपने दोष कांग्रेस का स्टैंड ये है कि पूरे प्रदेश में भाजपा नेताओं से बेटी बचाओ का अभियान हम पूरे प्रदेश में चलाएंगे। देहरादून के डोईवाला ब्लॉक के पाववाला सोड़ा गांव में आयोजित किसान चौपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेतों के बीच खाट पर बैठकर किसानों से संवाद किया और जमीनी समस्याएं जानी। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उत्तराखंड को राष्ट्रीय बागवानी हब बनाएंगे, क्योंकि यहाँ के फल, अनाज और सब्जियों में वैश्विक प्रतिस्पर्धा की क्षमता है। इस मौके पर उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
चौहान ने कहा कि किसानों से सीधा संवाद ही उनकी सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करता है और सरकार किसानों की आय दुगनी करने को प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड की खेती को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी, ये हार्टिकल्चर का हब बने और अधिकतम लाभ भी हमारे किसान कमाए और इस देवभूमि की पवित्र माटी में पैदा फल और सब्जियां देश और दुनिया के बाजारों में जाएं, इसकी योजना भी बना रहे हैं और प्रोसेसिंग भी कैसे हो सकती है उसके लिए भी हम काम करेंगे। ये विकसित कृषि संकल्प अभियान इसी दिशा में काम कर रहा है।